आइए बच्चों देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा यहां पे क्या कहता है हम देखते हैं, कुछ पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में हमारे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कि हमें यहां पे कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं बेटा, और पहला पार्ट क्या है हमारे यहां पे, मुझे 6 पार्ट्स दे रखे हैं, तो 6 पार्ट्स का मेरा सॉल्यूशन होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन में यहां पे लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मुझे इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट होंगे बेटा, देखिए तो जब भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या कर लो, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसी को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं बेटा। लेट दिस इक्वल टू 0। गर्दन दिखाई दे रही है ना मेरी, कोई टेंशन नहीं है। मैं आप स्पेस यूज करने के लिए मैं थोड़ा बोर्ड को पिछले वीडियोस के अकॉर्डिंग इधर शिफ्ट किया। यहां पे हमारे राधा कृष्ण जी की आशीर्वाद रहा, तो आपको मैं इसी तरीके से सॉल्यूशंस कराता रहूंगा। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट से मैंने आपके लिए कर दिया है, तो आप ये काम भी करते रहे, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहे अपने स्टेटस से, अपने फ्रेंड से, अपने दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले फ्रेंड्स के भी आप शेयर। तो पहले मैंने क्या किया, इसको लेट इक्वल टू 0 कर लिया। अब मैंने देखा बेटा यहां पे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है मेरा 8। तो 8 बन जा 8 होता है और 8 के फैक्टर होते हैं 2 4 जा 8। तो 4 और 2 का मैं यहां पे बेटा देखिए कुछ मेंशन कर रहा हूं। -4 + 2 होता है बेटा -2। अगर -2 आ रहा है तो हमारा सही है, क्योंकि सेपरेटिंग द मिडिल टर्म ही हम कर रहे हैं और मिडिल टर्म हमारी बिल्कुल सही है। इनमें से कुछ कॉमन पार्ट आया, वो कॉमन पार्ट क्या था बेटा x, और मेरे पास क्या बचा x -4। यहां से मेरा कॉमन पार्ट है बेटा 2 और मेरे पास क्या बचा x -4। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये टर्म्स बची। आपने यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम। इट मींस हम बिल्कुल राइट वे पे जा रहे हैं बेटा। तो मेरा फैक्टराइज तो गया हो, हमने 9th क्लास में फैक्टराइज का क्वेश्चन समझा था। आप चाहो तो मेरे वीडियोस में 9th क्लास में जाके 2.3 एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन दे सकते हो बेटा। वहां पे 4 क्वेश्चंस में मैंने फैक्टराइजेशन का टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो वीडियो यहां पे देख सकते हो। अब यहां पे जीरोस फाइंड, क्योंकि हमसे कहा गया है मेन क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द, तो जो ये प्रोडक्ट था ये मेरा 0 के इक्वल था। अब इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 है, आइदर x -4 इक्वल टू 0, और तो यहां से x की वैल्यू आई बेटा मेरे पास -4 इधर जाके पॉजिटिव हो गया और x इधर जाके हो गया माइनस। मेरे पास फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आधा पार्ट मेरा हो चुका है। आधा पार्ट क्या कहता है बेटा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने काम किया सम ऑफ जीरोस। मैंने अभी आपको सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, वो था मेरा -b/a। और जो सम ऑफ जीरोस मेरे पास निकल के आया है वो कितना है, -4 प्लस में -2। तो बेटा ये होता है 4 - 2। इधर का आंसर आ गया मेरे पास 2। अब b का कोफिशिएंट क्या है, मेरे पास b क्या होता है बेटा, जो x होता है वो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, वो ही मेरा b होता है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अपॉन में a क्या है बेटा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया मेरा पास 2/1 2/1। ये क्या हो गया बेटा, मेरा एक वेरिफिकेशन यहां पे कंप्लीट हो चुका है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था स्टूडेंट हमारा c/a। तो c क्या है बेटा हमारे पास, c है मेरा कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू -8/1। जीरोस क्या थी 4 × -2, तो बेटा मेरे पास ये क्या आया -8 इक्वल टू -8। इट मींस ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्या था बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट का पूरा सॉल्यूशन। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने एंड किया था। सेकंड पार्ट हमारे पास है बेटा 4s²
-4s+1। तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, जब भी जीरोस फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू ले लिया 0। अब मुझे इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो फैक्टराइजेशन कैसे होंगे बेटा, मैं आपको अभी एक फैक्टराइजेशन मैंने किया था आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मेरे पास अब एक अलग मेथड है, मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दिखाई दे रहा है। जब मैंने देखा कि 4s स्क्वायर किसका स्क्वायर था बेटा, ये था 2s का स्क्वायर, और 1 1 का स्क्वायर है। अब जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं 2s और 1, इनका प्रोडक्ट निकाला तो 2s बन जा होता है बेटा 2s, और उसका डबल किया तो वो हो गया 4s। इट मींस मैं 4s के प्लेस पे इन दोनों नंबरों को लिख सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरी एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है ये बेटा, कौन सा, 2s - 1 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर को 2 टाइम्स लिखना। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा। ये स्पेशल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से कराया। और यहां पे क्या हुआ बेटा, आइदर 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s की वैल्यू आई बेटा 1 और s की वैल्यू आई 1/2। एक 0 मुझे ये मिल चुकी है। इसी तरीके से बेटा, क्योंकि आइडेंटिकल जीरोस हैं, और एक आंसर क्या आया 1/2। तो मेरा फैक्टराइजेशन तो हो गया बेटा कंप्लीट। और मेरा सेकंड पार्ट क्या कहता है, वेरिफिकेशन, जो मैंने अभी किया था। तो मैं अब यहां पे ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं यहां पे लिखता चला जाता हूं बेटा। नाउ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होगी, 1/2 और 1/2। दोनों जीरोस का मैंने सम निकाल दिया, और राइट साइड में क्या किया मैंने, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो -b कितना था बेटा, -4/1/4। तो 4/4 होता है बेटा 1। हाफ और हाफ कितना होता है बेटा, एलसीएम लेके कर लेते हैं, 1 + 1 2/2, 1 = 1। तो बेटा आधा पार्ट हमारा सम ऑफ जीरोस, जो हमने जीरोस का सम निकाल के आंसर निकाला वो भी बनाया, और जो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स उससे मैंने निकाला, तो वो भी क्या आया, सेम वही आया। और दूसरा क्या था बेटा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बेटा c/a। c कितना है मेरा 1/4, a मेरा 4 है, 1/2 इंटू 1/2 होता है बेटा 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये भी क्या हो गया बेटा मेरा, हेंस वेरीफाइड, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरीके से मेरी सेम आ रही है। तो मुझे इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। क्या कहता है थर्ड पार्ट बेटा मेरा, थर्ड पार्ट कहता है 6x² - 3 - 7x। तो बेटा मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती थी, ax² + bx + c। c का मतलब होता था कांस्टेंट टर्म, और यहां पे कांस्टेंट टर्म बेटा सेकंड पोजीशन पे है, तो मुझे इसको रीअरेंज भी करना होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लेट 6x², मेरे पास सेकंड पोजीशन पे x वाली टर्म होनी चाहिए, और थर्ड पोजीशन पे मेरी कांस्टेंट। तो यहां पे थोड़ा सा एक चेंजेस था, मैंने यहां पे देखा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करके ही मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। और वो क्या होगा बेटा, देखिए, जब x² का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट है 3, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 18, और 18 के फैक्टर होते हैं बेटा 9 × 2 = 18, और 9 और 2 का डिफरेंस होता है 7। अब वो 7 किस तरीके से लेना है वो इंपोर्टेंट है। -7x + 2x - 3 = 0। क्यों, क्योंकि -2 - 9 + 2 ही -7 होता है बेटा। यहां से मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जब मैं कॉमन लूंगा तो बेटा मेरे पास आया 3x कॉमन, बचा क्या मेरे पास 2x - 3। यहां से मेरा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बेटा मैंने +1 कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास 2x - 3। बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, इट मींस मैं एक सही रास्ते पे चल रहा हूं। तो मेरा क्या आएगा 2x - 3 मैंने कॉमन ले लिया, और बचा बेटा 3x + 1 इक्वल टू। अब इन दोनों ब्रैकेट्स फैक्टराइज तो हो गया है, अब जीरोस निकालनी है, वही प्रोसीजर बेटा, आइदर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। 2x की वैल्यू 3 और बेटा x की वैल्यू आ गई 3/2।
यहां से 3x की वैल्यू है बेटा -1 और x की वैल्यू है -1/। तो बेटा दोनों जीरोस हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब बात रहती है हमारी वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन क्या कहता है, वही हमारा नाउ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बेटा -b/a। जीरोस कौन सी आई थी मेरे यहां पे, फाइंड आउट कर लीजिए, 3/2 प्लस -1/3 और -b क्या था मेरा बेटा, यहां पे ये कंफ्यूज करने, अब ये हमारा रॉन्ग है ये क्वेश्चन। अब हमें b जो निकालना है वो यहां से निकालना है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां से b होता है x का कोफिशिएंट जो है मेरा -7 अपॉन a कितना है बेटा 6, तो ये बन गया 7/6। यहां पे आया मेरा 6 एलसीएम 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7/6 इक्वल टू 7/6। तो मेरा बेटा ये वेरीफाई हो चुका है कि सम ऑफ जीरोस, जो मेरे पास जीरोस आई थी उनका एडिशन और कोफिशिएंट से उनका रिलेशन क्या था, उस तरीके से दोनों चीजें मेरे सेम है। और उसके बाद क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा c/a। c है मेरी कांस्टेंट टर्म -3/6, इट मींस मेरा 1/2 आया है। अब इनका जब प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है यहां पे, -1/2 इक्वल टू -1/2। इट मींस जो मेरा आंसर आ रहा है वो बेटा 100% क्या है यहां पे, इक्वल टू -1/2, और ये हो गया मेरा हैंस वेरीफाइड। ये बेटा मेरा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स पार्ट, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट के सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बेटा, 4u² प्लस में 8u। बेटा यहां पे ध्यान रखना, मैं u को थोड़ा सा कर्व में लेके चल रहा हूं सो दैट कि 4 और इसका डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। लेट 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0। यहां पे बेटा कांस्टेंट टर्म ही नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको सिप्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकता। मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। मुझे यहां पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो है 4u। तो बचा क्या बेटा मेरे पास, u प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या बचा बेटा, इससे ज्यादा इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मींस u की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0/4 विच इज इक्वल टू 0। एक 0 मेरे पास 0 है और एक 0 कितनी है बेटा मेरे पास, -2। यहां के बाद आपको बताइए बेटा मेरा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है बेटा -b/a। b कितना है मेरा, b बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे u है तो कोफिशिएंट ऑफ u कितना हो गया, -8/4 विच इज इक्वल टू -2। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, 0 प्लस में -2 विच इज इक्वल टू -2। दोनों वैल्यूज हमारी क्या है बेटा, सेम है। नाउ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। c होती है बेटा कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास थी नहीं, तो वो कितनी है, 0/4 विच इज इक्वल टू 0। 0 इंटू -2 हमने बेटा वैसे भी देखा तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहां पे क्या कहा हमने, हेंस कि हमने जो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। चलते हैं बेटा अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। मैंने एक पेज पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा। यहां पे क्या है मेरे पास, फिफ्थ पार्ट, t² - 15। अगेन वही वाली बात बेटा, लेट t² - 15 इक्वल टू 0। t² की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का नंबर इधर जाके हो गया पॉजिटिव, और जब स्क्वायर इधर मूव करता है तो बेटा मेरे इस नंबर पे ध्यान देना, जब स्क्वायर राइट साइड पे जाता है अंडर रूट में तो दो वैल्यूज देता है बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या देता है, 15 का रूट निकलता नहीं है, तो यहां पे क्या है बेटा, आइदर t इक्वल टू पॉजिटिव रूट 15 और t इक्वल टू नेगेटिव रूट 15। तो मेरे पास यहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो गया है बेटा, इससे ज्यादा इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ
वही हमारा प्रोसीजर, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था बेटा मेरे पास, माइनस बी बाई ए। बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या ये वेरिएबल विद वेरिएबल टी है तो वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ टी। यहां पे टी वाली टर्म ही नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो वो क्या होगी बेटा, 0/1 विच इज इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस का 15 और माइनस का √15 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा 0। और उसके बाद क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी बाई ए। सी होता है बेटा कांस्टेंट टर्म जो कि मेरे पास थी -15, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना था, 1। यहां पे क्या हुआ, √15 इंटू माइनस √15। जब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा बेटा नेगेटिव। √15 से √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इज इक्वल टू -15। और यहां पे भी क्या हो गया बेटा हमारा, हेंस वेरीफाइड। कोई डाउट बेटा आप लोगों को, तो आप यहां से क्या देख सकते हैं, इनका प्रॉपरली सॉल्यूशन यहां से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने। और यही होता है बेटा हैबिट, जब हम जनरेट करते हैं तो वो हैबिट हमारी कहां काम करती है, हमारे फाइनल पेपर्स में हमें बहुत ही हेल्प करती है। जब हम अटेम्पटेशन अच्छी रखते हैं तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। आता है बेटा इसका लास्ट पार्ट, क्या कहता है बेटा मेरे पास, 6 पार्ट क्या कहता है, 3x² माइनस x -4। अगेन वही बेटा स्टार्टिंग, लेट 3x² माइनस x -4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² मेरे पास 3 और कांस्टेंट अब मेरे पास 4 है, 4 3 होता है 12, और 4 और 3 का डिफरेंस होता है बेटा 1। अब 1 किस तरीके से लेना है, -4x + 3x, क्योंकि 3 - 4 ही बेटा -1 होता है, और क्योंकि मुझे स्प्लिट टर्म करनी थी -x को, तो इसलिए मैंने वो टर्म ली है। तो यहां से मैंने क्या लिया बेटा, मेरा सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बचा क्या, 3x - 4। यहां से आ रहा है बेटा प्लस का 1 कॉमन, क्या बचा, 3x - 4। बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, इट मींस वी आर ऑन ए राइट वे। नाउ ब्रैकेट को ही कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या बचा, x + 1। अगेन वही प्रोसीजर बेटा, ये 6th क्वेश्चन है तो आपको ये टर्म्स आप लर्न हो चुकी होंगी कि 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। और यहां से क्या मिला, 3x इक्वल टू 4, नेगेटिव नंबर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और मल्टीप्लाई का नंबर गया बेटा डिवाइड में। अब बात आती है किसकी, हमारी वेरिफिकेशन की। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, मुझे दिखाई दे रहा है -1/3, इट मींस ये हो गया 1/3। अब देखते हैं इनका सम ऑफ 4/3 प्लस में -1। यहां से क्या लिया बेटा मैंने, 3 LCM, 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। क्या आ गया बेटा, 1/3। अब क्या देखना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c कितना था, पहले हम देखते हैं 4/3 इंटू -1। अगर किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है बेटा। c कितना था मेरा, -4/3। तो यहां भी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहां पे हेंस वेरीफाइड। ये बेटा 6 के 6 क्वेश्चंस का पार्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है। आई होप आप जब सिस्टमेटिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इसका एक रिवीजन हमारा कहां हो जाएगा बेटा, 4.2 एक्सरसाइज में भी हमारा फैक्टराइजेशन का रिवीजन होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को बेटा, यहां पे मैंने कुछ मेरे सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहां मेरी बॉडी के सामने लिखा हुआ है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसियों को बोलें कि मेरे को, जिससे कि ज्यादा काम करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप अपने पड़ोसियों के फोन लेके भी बेटा सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये मेरी मदद करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।